एक गुरुजी के बहुत सारे शिष्य थे। वैसे तो बहुत सभी के सभी काम करते थे, लेकिन उनमें से 3 जो थे वे बहुत ज्यादा गुरुजी से अटैच थे। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी ने तीनों को भी बुला लिया और कहा मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है, मुझे काम करवाना है तुम में से, लेकिन तीनों की जरूरत नहीं है, कोई अकेला बंदा भी वो कर पाएगा। लेकिन वो काम आपसे करवाने के पहले मैं और एक चीज आपसे चाहता हूँ। तो तीनों सोचने लगे कि क्या चाहते हैं। उन्होंने बोला हाँ पूछिए क्या चाहते हैं आप। तो गुरुजी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप पहले ये इतने इतने धाम है उनकी यात्रा करके आओ, और उधर से आने के बाद मैं बताऊंगा कि वो काम करना है और कौन बंदा वो काम करेगा। उन्होंने बोला अरे ये तो अच्छी बात है, जिस तीर्थ यात्रा पे तो जाना है ना तो जरूर जाएंगे, है ना। तो निकल पड़े, फिर तीनों भी निकल पड़े। और जैसे 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 आगे जाते गए, वो 1 धाम हुआ, 2 धाम हुआ, इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह पर आगे जाते रहे। एक दिन क्या हुआ, ऐसे वो दोपहर को जा रहे थे तो एक बुढ़िया उन्हें मिली, और बुढ़िया की हालत देखकर उनको ऐसे लगा कि इस बुढ़िया की कोई मदद करनी चाहिए। तो तीनों भी धट्टे कट्टे थे, गए फिर, और फिर उस बुढ़िया की उन्होंने बहुत मदद की, जो भी उसे चाहिए था वो दिया, कुछ दिन वहां पे रहे, और जो भी उसे सहायता चाहिए थी उन तीनों ने भी उसे वो सब दे दिया। बुढ़िया इतनी खुश हो गई कि एक दिन बुढ़िया ने बोला कि देखो मैं तो ठहरी बुढ़िया, आज नहीं तो कल मर ही जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। क्या? तो बुढ़िया ने कहा कि मेरे पास ये सब खेती बाड़ी पड़ी हुई है और मेरा कोई बेटा भी नहीं है, तो मेरे बाद ये कौन ले जाएगा, ऐसे ही कोई भी ले जाएगा। आज तक तो किसी ने मुझे पूछा नहीं तुम कैसी हो वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, लेकिन आप लोग मुझे अच्छे लगते हो, आपने मेरी इतनी ये सब मदद करी वगैरह, तो मैं चाहती हूँ कि तुम में से कोई अगर यही रुक जाए और ये सब खेती बाड़ी संभाले और ये पूरा कारोबार अगर संभाले तो कैसा रहेगा। तो तीनों सोचने लगे क्या करें। 2-5 मिनट एक दूसरे की तरफ देखने के बाद एक ने बोला चलो मैं रुक जाता हूँ। फिर बाकी दोनों ने कहा लेकिन गुरुजी ने बोला था वो धाम की यात्रा वगैरह। तो उसने कहा अरे आप लोग हो ना, है ना, आप जाइए, और वैसे ही गुरुजी ने बोला है कि कोई एक ही बंदा चाहिए काम करने के लिए, है ना, तो ये बुढ़िया को भी तो जरूरत है, मैं यही रुक जाता हूँ। तो बाकी लोगों ने बोला ठीक है रुक जा, तो वो रुक गया वहां पे। बाकी दोनों चलते गए आगे। आगे जाने के बाद कुछ दिनों के बाद की घटना ऐसी घटी कि वहां पे एक व्यापारी था और उस व्यापारी को कुछ चोर लोग लूट रहे थे। वो अकेला बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही ये 2 गए वहां पर, वो 3 बन गए। इन दोनों ने उसकी सहायता की और फिर चोरों को मार भगाया। चोर भाग गए, व्यापारी बच गया। और जैसे ही व्यापारी बच गया तो व्यापारी ने बोला कि चलो मेरे घर खाना वाना खा के फिर जाइएगा, 1-2 दिन रहिएगा हमारे घर पे भी मेहमान बनकर। तो इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर चल दिए। और जैसे ही व्यापारी के घर गए, वहां का सब कुछ ठाट बाट देखा, इनको भी थोड़ा अच्छा लगा, है ना, और फिर रहा वहां पे, वो रहे कुछ दिन, और फिर रहने के बाद फिर एक दिन सहज ही व्यापारी ने बोल डाला मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इन्होंने बोला हाँ तो ये क्या कहना चाहते हो। तो व्यापारी ने कहा कि देखो मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भाई वगैरह कुछ है नहीं, और ये संपत्ति भी बहुत सारी ऐसी पड़ी हुई है, और दूसरी एक चीज है कि मेरे इकलौती बेटी है, उसका ब्याह मुझे करना है, और जो भी मेरा जमाई बनेगा मैं उसको ये सब देकर आराम से किसी साधु के आश्रम में रहने की मेरी इच्छा है। तो क्या तुम दोनों में से कोई एक मेरा जमाई बनेगा। अब तो दोनों की भी लॉटरी लगी थी, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्या करें। 5 मिनट सोचने के बाद दोनों में से एक ने कहा कि चलो मैं रुक जाता हूं, और दूसरा उसकी तरफ देख रहा है अबे याद नहीं तुझको। उसने बोला रहने देना। वैसे भी गुरुजी ने क्या बोला था कि कोई एक कर लेगा काम ना, तो तुम क्यों टेंशन ले, तुम हो ना, तो इनको ज्यादा जरूरत है ना, इनको कोई है नहीं है, तो फिर मैं यही रुक लेता हूँ तुम चुरा। उसने कहा ठीक है भैया अभी क्या करेंगे। तो फिर वो बंदा भी वहां पे रुक गया और ये भी आगे चलता गया। तीर्थ क्षेत्र तीर्थ स्थान जितने भी थे उनकी यात्रा करते करते रुकते चलते चलता रहा। और फिर कुछ दिनों के बाद अकेला जो था
किसी फिर विद्वान के घर जाता, वहां पे बैठता, वहीं पे कुछ दिन रह जाता, किसी और यात्रा में चला जाता, फिर किसी और भगवान के पास मंदिर में बैठ जाता ध्यान करते समय, उधर ही रह गया वो। और बहुत सारे दिन हो जाने के बाद उसे बीच बीच में उसकी आश्रम की याद आती है, और फिर सोचता कि शायद गुरुजी मेरी राह देख रहे होंगे या नहीं राह देख रहे होंगे। फिर बोलता कि ठीक है, चलो यहाँ पे थोड़ा सा काम बचा है, ये इतना थोड़ा सा पढ़ना बाकी है, जैसे ही आपकी जो भी है पढ़ाई ज्ञान लेना जो भी है यहाँ का वो कंप्लीट कर लेता हूँ, आगे चलना चाहूँ। लेकिन मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था उसका जाने का, तो ऐसे ही रह गया। कुछ दिन बीतते और उसको फिर याद आ जाती, कुछ दिन और जाते फिर उसको फिर याद आ जाती, फिर वो रेस्टलेस बन जाता। फिर सोचता कि क्या मैं सही कर रहा हूँ? गुरुजी ने बोला था तो में से एक को आना है, तो दोनों तो रह गए पीछे। मेरी तो बहुत इच्छा है, मुझे जाना है, लेकिन ये इतनी सारी चीजें बीच बीच में आ जाती है। जैसे ही मैं सोचता हूँ कि मुझे आगे जाना है आश्रम की तरफ, ये बाकी कुछ तो भी बीच में आ जाता है ना। तो फिर चलो इतना तो निपट लूंगा और फिर जाऊंगा ही मैं। उसने दिमाग में पक्की बात कर ली कि जैसे मेरे बाकी काम हो जाते हैं ना, मैं चला जाऊंगा। और जितने भी काम रास्ते में आते गए उनको करते करते थोड़ा सा पढ़ाई करता, थोड़ा ध्यान करता, थोड़ा ज्ञान भी लोगों को बांटता, वो सब करते 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 उसने जो उसका आश्रम का रास्ता था वो पकड़ ही लिया बाद में एक दिन। और धीरे 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 एक 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 गांव वगैरह करते करते एक दिन अपने आश्रम में पहुंच ही गया। तो जैसे वो आश्रम में पहुंचा तो उसने नोटिस करी बात की गुरुजी उसकी बहुत राह देख रहे थे। जैसे ही गुरुजी ने उनको देखा, उस शिष्य को देखा, तो गुरुजी को भी इतना हर्ष हो गया, वो बीमार थे, उठ के बैठ गए और उन्हें कहा मुझे पता था कि तीनों में से तुम ही वापिस आओगे। और फिर उसने बोला कि गुरुजी मैं बहुत जानने के लिए उत्सुक हूं कि आपने कहा था कि कुछ आप एक काम करवाना चाहते हैं हमसे, तो क्या काम है? तो गुरुजी ने कहा कुछ काम नहीं है, मैं बस आराम से मेरी आंखें बंद कर लेना चाहता हूं और जाने से पहले ये पूरा कारोबार, ये आश्रम जो है किसी के हाथ में मुझे सौंपना था। मुझे एक ऐसे शिष्य की जरूरत थी जो मेरा ये काम आगे ले जाए। मुझे एक उत्तराधिकारी को चुनना था और मुझे पता था कि वो उत्तराधिकारी तुम ही हो। और फिर गुरुजी ने उनका पूरा आश्रम, उनके पूरे शिष्य वर्ग जो भी उनके पास था वो सब उसके हाथों में थोप दिया और बोले कि आज से इन सब के मालिक तुम हो, आज से तुम मेरी गद्दी चलाओगे और ये जो भी ज्ञान का ये सागर चलता आया है इसे भी आगे लेकर चलोगे। और हंसते हुए फिर गुरुजी ने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से क्या सीख मिली हमें? आपके रास्ते में जितने भी कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आपके फाइनल डेस्टिनेशन को भूलना नहीं। आप कौन सी काम के लिए निकले थे उसे याद रखो, आप क्या करना चाहते थे उसको याद रखो। आप हो सकता है कि बीच बीच में छोटी बड़ी चीजें आती रहेगी जो आपका रास्ता भटकाएगी, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है, लेकिन आपको पता है कि आप कौन सा सपना लेकर चले थे, आपको पता है कि आप कौन सी चीज के लिए निकल पड़े थे, अगर आप उसके ऊपर गौर कर रहे हो हमेशा के लिए, तो कोई चीज आपको परमानेंटली उस रास्ते से बाजू नहीं कर सकती, हटा नहीं कर सकती। और अगर आप आपके रास्ते पे डटे रहे तो फाइनल डेस्टिनेशन इज योर्स।